हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हम भी ठीक हैं। तो बस मॉर्निंग मेरी हो गई है। अभी 6 नहीं बजे थे और मैं जाग गई हूँ क्योंकि मुझे बनाना था इनके लिए टिफ़िन। तो जिस दिन मुझे टिफ़िन बनाना रहता है उस दिन मैं 6 बजे से पहले जाग जाती हूँ। तो अभी मैं फ्रेश अप होंगी, तो यहाँ पर मैं ब्रश करूँगी। फ्रेश होने के बाद मैं आई तो यहाँ पर बस 6 बजने वाले ही थे और ये घड़ी थोड़ा 10 मिनट आगे है। तो अभी भी 6 नहीं बजे हैं, लेकिन घड़ी में 6 बज रहे हैं। बस इसके बाद मैंने की यहाँ पे टिफ़िन बनाने की तैयारी। तो मैंने आटा लगा लिया था, तो क्योंकि मुझे बनाने थे पराठे। और वैसे तो ये मतलब मेरे हस्बैंड जो वहाँ ड्यूटी करते हैं ना, वहीं पे कैंटीन में खाते थे, लेकिन अभी उनके यहाँ पे चल रही है ओवरहॉलिंग। तो मतलब कुछ बाहर से लड़के आए हैं, तो इसलिए कैंटीन में बहुत ज़्यादा नाश्ते के टाइम हो जाती है भीड़। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई हम घर से ही खाना लेके जाएंगे टिफ़िन। तो हमने कहा चलो कुछ नाश्ते के लिए बना देते हैं। तो मैंने यहाँ पे उनके लिए बनाया टिफ़िन। और अभी मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है, मतलब सुबह की झाड़ू और पोछा वगैरह कुछ नहीं हुआ है। उनको निकलना होता है 6:30 बजे तक, तो मैंने सोचा पहले मैं उनके लिए टिफ़िन बना देती हूँ। तो यहाँ पे बस हमारा टिफ़िन बन रहा है। और यहाँ पे हमारे पराठे बन गए थे। तो पराठा बनने के बाद मैंने रख दी है इनके लिए चाय बनने। और चाय तो थोड़ी सी ही बनानी थी, आधा कप, क्योंकि ये ज़्यादा चाय तो पीते नहीं है। तो बस मैंने चाय में शक्कर पत्ती अदरक सब कुछ डाल दिया। तब तक चाय उबल रही है, तब तक मैं यहाँ पे इनका टिफ़िन पैक कर दूँगी। तो बस साथ ही साथ हमारी चाय बन रही है और साथ में ही हमारा टिफ़िन पैक हो रहा है। तो टिफ़िन पैक हो गया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया बॉटल में पानी और बस दी है इनको चाय। और फिर इनके जाने के बाद मैंने की घर के काम और इसके बाद मैं लग गई थी अपने घर के कामों में। तो ये वीडियो मंडे से एक दिन पहले, मतलब संडे का है। तो मुझे करनी है, मतलब आज मेरा मंडे को व्रत रहता है, तो उससे पहले घर में पूरे झाड़ू पोछा अच्छे से। और फिर रक्षाबंधन भी आ रहा है, तो मुझे घर की साफ़ सफाई थोड़ी डीप क्लीनिंग ही करनी है। तो अभी मेरे यहाँ पे डले हैं कपड़े सूखने, जो कि मेरे नाइट में मतलब फ़ैन चला के डले रहते हैं। तो वो मैं सुबह फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, तब तक अच्छे से सूख भी जाते हैं। तो बस कुछ ये इनकी शर्ट थी, तो ये ज़्यादा मोटी थी, तो वो सूखी नहीं है, तो वो मैंने फिर अगेन डाल दी है। इसके बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में। तो यहाँ पे मैं बिस्तर को समेट रही हूँ, क्योंकि अभी अस्तित्व भी सो के जाग गया था और फिर मुझे यहाँ से झाड़ू भी लगानी थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे समेटा अपना बिस्तर और बेड शीट भी ठीक कर लूँगी, क्योंकि ये और मेरी गिर गई थी यहीं पे रात में सोने में पायल, तो मैंने वो भी पहन ली है। और मतलब सुबह से जब घर साफ साफ दिखता है ना, तो अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब आती है। तो बस और ये चादर वादर भी अच्छे से झाड़ लेना चाहिए सुबह सुबह। इससे भी घर में जो नेगेटिविटी रात में रहती है ना, वो साफ़ हो जाती है, ऐसा। और मैं नहीं, और मतलब सभी लोग बोलते हैं, स्पेशल मैं ही नहीं बोल रही हूँ। तो बढ़िया घर को क्लीन कर रही हूँ, सुबह सुबह लग गई हूँ, क्योंकि घर क्लीन रहता है ना, तो सब काम करने में मन लगता है। अभी मुझे ये अनुभव होने लगे हैं, नहीं तो मतलब मैं बहुत लापरवाह इंसान थी। तो बस वही अपनी आदतों को सुधारते हुए मैंने घर की साफ़ सफाई शुरू की। और थोड़े बहुत यहाँ पे मुझे लगता है कि जाले लगने मतलब पर डे में झाड़ू लगा देती हूँ, तो जाले तो बिल्कुल भी नहीं लग पाते हैं। तो बस मैंने अपने रूम की डीप क्लीनिंग नहीं, बस ऐसे ही रूम को, बेड को ठीक कर लिया और बस झाड़ू लगा ली है। और अभी देखती हूँ, मुझे अगर टाइम मिलता है तो रक्षाबंधन से पहले मैं एक बार डीप क्लीनिंग करूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने फिर बाकी घर में ऐसे झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। तो ये है हमारा घर का सेकंड रूम। तो बस यहीं से फिर मैंने झाड़ू लगाई, और बीच बीच में अस्तित्व आ जाता है ना, तो उसको देखना पड़ता है। तो बस वहीं चली गई थी मैं, फिर अगेन अपनी झाड़ू स्टार्ट करी है।
तो यहाँ पर भी और इसके पीछे भी रूम था, उसमें भी मैंने झाड़ू लगा ली है। और ये घूम रहे हैं हमारे पुत्र, इनको मतलब पीछे दुकान है ना, वहाँ जा रहे थे तो बस वहाँ चले गए वो। और दुकान में जैसे कि सामान रहता ही है तो बस वहाँ पे उनको फैलाने के लिए मिल जाता है, तो बस वहीं वो खेलने में भी अच्छा मन लगता है उनका। और फिर मैंने रूम में से झाड़ू लगाने के बाद आ गई हूँ किचन में, तो यहाँ किचन में से भी झाड़ू लगाऊंगी। और यहाँ पे ये पाइप के आसपास बहुत गंदा हो रहा है, तो मैं पोंछा लगाते टाइम इसको भी साफ़ करने वाली हूँ। और डीप क्लीनिंग का भी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, मतलब मेरे यहाँ चाचा जी के यहाँ होना है अभी रुद्राभिषेक और जाप भी होना है, तो मुझे उनके यहाँ जाना है। तो अभी 1-2 दिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाना है। और ये वीडियो संडे का है और मंडे पे मेरा रहता है व्रत, तो मंडे में फिर मैं मंदिर चली जाती हूँ, इस वजह से फिर टाइम नहीं मिलता। फिर ट्यूसडे में उनके यहाँ पे है, हाँ वही रुद्राभिषेक, तो फिर वहाँ भी जाना है। तो अभी 2-3 दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अपनी किचन को मुझे डीप क्लीनिंग करना था, लेकिन फिर मैं देखती हूँ कभी मुझे अभी मतलब मंडे और ट्यूसडे के बाद जब भी टाइम मिलता है मैं अपनी किचन का डीप क्लीनिंग करूँगी। तो अभी तो मैंने अच्छे से झाड़ू लगा ली है और आज मैं मतलब गेट भी थोड़ा सा साफ़ करने वाली हूँ, क्योंकि इसमें मतलब डस्ट रख जाती है गेटों में, और जो डिज़ाइन बनी है ना वहाँ डस्ट रह जाती है, वो झाड़ने से भी साफ़ नहीं होती। तो मैं उन्हें गीले कपड़े से अच्छे से पोंछने वाली हूँ, क्योंकि मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं मतलब गेट वेट थोड़े गंदे लगते हैं, तो मैं उनको टाइमली साफ़ कर देती हूँ। तो बस मुझे आज वही करना है। और मेरे इस हॉल का ना फर्श बहुत ज़्यादा उखड़ रहा है, तो अभी इसमें मतलब मेरे घर में चल रहा है कि इसमें लगवाएंगे हम लोग टाइल्स, तो इसीलिए इस पर हम लोग कुछ नहीं करवा रहे हैं, नहीं तो इसकी थोड़ी सी इसको फर्श उखड़ के दोबारा भी डलता, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा सा और काम होना है, तो इसीलिए ये इस फर्श को अभी कुछ नहीं करवा रहे हैं, ऐसे में ही काम लग रहा। तो इसमें झाड़ू भी लग जाती है, फिर भी ऐसा खुदा खुदा सा अच्छा नहीं लगता, लेकिन ठीक है अभी काम चल रहा है। अब थोड़े दिनों बाद इसमें टाइल्स वगैरह लगनी है, इसीलिए ये ऐसा ही रहेगा अभी कुछ दिन तक। तो बस यहाँ पे हमारी झाड़ू लग गई है। और फिर इसके बाद अभी मैं करूँगी अपने गेटों की सफाई। तो ये है मेरे रूम का गेट, ज़्यादा डस्ट नहीं है, ऐसे कैमरे में विजुअल नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी जहाँ पे ये डिज़ाइन है वहाँ पर डस्ट रहती है थोड़ी सी। तो मैं पहले गीले कपड़े से पोंछूंगी और फिर इनको सूखे कपड़े से, तो इनकी सारी डस्ट साफ़ हो जाएगी। और मैंने स्पेशल मतलब गेट्स और वो गोदरेज में जो ग्लास लगे हैं काफ़ी बड़े हैं, तो उन सबको साफ़ करने के लिए ना अभी हम मतलब कॉलिन का यूज़ नहीं करते थे, लेकिन मैंने बुलवाया, सोचा मतलब उसमें पर डे थोड़ा बहुत कपड़ा मार दो तो साफ़ रह जाता है, इसीलिए अभी तो मैं इसको करूँगी गीले पानी से ही साफ़। और लेकिन मैंने अभी उनके लिए कॉलिन मंगवा लिया है, तो जो भी मुझे लगेगा कि जहाँ पर डस्ट है और साफ़ करने के लिए रहेगा तो मैं उससे साफ़ कर लूँगी। तो इस तरीके से ये डस्ट है मैंने दिखाई है, क्योंकि कैमरे में दूर से नहीं दिख रहा था, तो मैंने थोड़ा पास से दिखाया। और एक दिन ना मैंने गेट को साफ़ कर रही थी, तब मैंने थोड़ा सा इसमें जो स्टैंड लगे रहते हैं, इसको हम कुंदी बोलते हैं, तो उसको साफ़ करने के लिए मैंने थोड़ा साबुन का यूज कर लिया था। तो वो देख लिया हमारे कन्हैया ने, अस्तित्व ने, तो उसको ऐसा लगता है कि ये हम भी साफ़ कर सकते हैं, तो वो हमारे बर्तन का जो साबुन रखा है वो उठा के लेके आ जाता है और यहाँ पे साफ़ करने की बजाय वो उसको गंदा और कर देता है। तो बस यहीं पे हमारा खाना मतलब दाल चावल का कुकर लगा है और मेरी चल रही है अच्छी खासी सफाई। तो सुबह से अगर इस तरीके से मेरे पास टाइम रहता है तो मैं काफ़ी मतलब साफ़ सफाई को ही देती हूँ, क्योंकि बिना नहाए साफ़ सफाई में भी बहुत मतलब मन लग जाता है, और बस नहाने के बाद तो फिर साफ़ सफाई की में लग जाओ तो फिर खुद ही गंदे होते हैं। तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता कि साफ़ सफाई मतलब नहाने के बाद हो। तो मैं अभी बिना नहा ही घर में जितनी भी डस्टिंग और क्लीनिंग है वो सारा करूँगी। और अभी टाइम 8:30-9 बजे का हो रहा है, तब तक हमारी साफ़ सफाई चल रही है, तो झाड़ू तो लग गई है, अभी बस ये गेट साफ़ हो रहे हैं। तो अंदर की साइड जितने गेट हैं वो मैं साफ़ कर लूँगी, और बाहर का गेट मैं साफ़ करने नहीं जाऊँगी, क्योंकि बाहर तो मम्मी जी जाती हैं। तो बस यहाँ पे जो अंदर के गेट थे वो सारे मैंने साफ़ कर लिए हैं एक एक करके, मतलब एक साथ ही मैंने सारे गेट साफ़ कर लिए, नहीं तो
फिर एक आध छोड़ दो तो फिर वो ऐसा ही हो जाता है कि यार ये बाद में करेंगे, बाद में, तो फिर नहीं हो पाता है। बस यहाँ पे हमारे सारे गेट हो गए थे साफ़, अब लगने वाला है पोंछा, क्योंकि पोंछा मैं कभी कभी जो पोंछा स्टैंड होता है उससे भी लगाती हूँ, लेकिन आज मैं बैठ के ही लगाऊंगी क्योंकि मेरा मन था मतलब थोड़ा अच्छे से पोंछा लगाने का। और बैठ के पोंछा लगता है तो तब अच्छे से कॉर्नर में और बाकी जगह भी कहीं पे भी मतलब थोड़ा बहुत हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे पोंछा मार देना चाहिए, तो वहाँ पे भी हमारा लग जाता है। और मुझे मतलब पोंछा वाले स्टैंड से पोंछा लगाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो मैंने यहाँ पे बैठ के अच्छे रगड़ रगड़ के पोंछा लगाया है। एक दो बार अच्छे से घिस के पोंछा लगाऊंगी, क्योंकि तभी हमारा मन लगता है कि हाँ भाई पोंछा लग गया है। तो यहाँ पे एक बार मैंने पोंछा लगा दिया था, अगेन लगा रही हूँ, क्योंकि अभी एक दो दिन शायद मुझे टाइम नहीं मिल पाए पोंछा लगाने का, तो तब तक चल जाए, क्योंकि चाचा जी के घर जाना है और कल तो मेरा व्रत है मंडे का, तो फिर उस दिन मुझे पोंछा लगाने का टाइम नहीं मिलता है। पूजा करने में और अस्तित्व को संभालना, फिर घर के काम, तो बस वही मतलब खाने का काम उतना ही होता है, फिर टाइम से पूजा भी करनी होती है। तो इसीलिए मैं एक दिन पहले घर में पोंछा वोछा और बाकी काम रहते हैं मेरे व्रत वाले, वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस किचन में आ गई हूँ पोंछा लगाने के लिए। तो यहाँ पे किचन में से और पोंछा लगेगा, और वीडियो जितना फास्ट है उससे कई गुना ज़्यादा टाइम लगता है पोंछा लगाने में, लेकिन सारा कुछ थोड़े से टाइम में रिकॉर्ड करने के लिए इसको डबल स्पीड 2x की स्पीड में कर देते हैं, इसीलिए काम थोड़ा जल्दी होते दिखता है, लेकिन काफ़ी टाइम लग जाता है। पूरा पसीना पसीना हो जाते हैं जब तो बैठ के पोंछा लगाते हैं तब। लेकिन घर की क्लीनिंग भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब घर में छोटा बच्चा हो तो घर और ज़्यादा फैलता है। तो यहीं पर बस किचन में से भी पोंछा लग गया, और यहाँ पे आ गई हूँ हॉल में। बाकी पूरे घर में से पोंछा लगाना है मुझे, तो यहीं तक मतलब इस हॉल का और मैंने रिकॉर्ड करा था कि मैं पोंछा लगा रही हूँ। बाकी और भी 2-3 रूम्स रह गए हैं, उनमें मैं और पोंछा लगाऊंगी। फिर मैंने मतलब अगर वीडियो बनाने लग जाओ तो थोड़ा यहाँ वहाँ कैमरा सेट करने में टाइम लगता है, तो मुझे हो रहा था काफ़ी लेट, इसीलिए मैंने हॉल का और रिकॉर्ड किया, और फिर मैंने बाकी रूम्स का रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मुझे लेट हो रहा था। फिर मुझे खाने की भी तैयारी करनी थी और अस्तित्व भी रो रहा था। तो चलिए आज का पोंछा वोछा लगा लेती हूँ। और आप लोग प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, और बढ़िया कमेंट कर दिया करें एक आध कुछ भी, भगवान का नाम, राधे राधे या हेलो हाय, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, मतलब कि हाँ मेरे वीडियो को भी लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। बस घर में पूरा पोंछा लग गया है, आज घर की हो गई है अच्छी खासी, मतलब जब मैं बैठकर पोंछा लगाती हूँ तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी सफाई हो गई, तो हो गई है मेरे अकॉर्डिंग घर की अच्छी खासी सफाई। और बस फिर मैं आ गई थी यहाँ किचन में, तो किचन में मेरे हो गए थे चाय के बर्तन, तो वो मैं क्लीन कर लूँगी। और फिर मैंने मतलब बर्तन क्लीन करने के बाद दाल में तड़का और लगा दिया था, क्योंकि अस्तित्व को दाल चावल खाना था, तो उसको फिर मैं लेके आई थी छत पे, क्योंकि वो नीचे खाने मतलब नहीं खा रहा था। तो और ऊपर वो पीछे अंकल के यहाँ पे लगे, मतलब पीछे ग्वाल अंकल हैं, तो उनके यहाँ पे पशु मतलब बकरी और हैन वगैरह वगैरह बेफैलो वो सब रहते हैं, तो अस्तित्व का देखने का बहुत ज़्यादा मन करता है। तो बस उनको देख देख के उसने बातों बातों में खा लिया था यहाँ पे दाल चावल, और फिर इसके बाद मैं गई थी नहाने। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलती है।